मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्य किमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। अष्टाविंशो अध्याय। जन्मेजय उवाच विचित्रमिदमाख्यानं हरिश्चन्द्रस्य कीर्तितम् शताक्षिपादभक्तस्य राजर्षे धार्मिकस्य च शताक्षी सा कुतो जाता देवी भगवती शिवा तत्कारणं वद मुने सार्थकं जन्म मे कुरु को हि दिव्या गुणा श्रुत्वम् तृप्तिं यास्यति शुद्धधीः पदे पदे अश्वमेधस्य फलमक्षयम् अश्नुते। जन्मेजय बोले, ही मुने, भगवती शताक्षी के चरणों के उपासक एवं धर्म परायण राजर्षि हर्षेन्द्र की ये बड़ी अद्भुत कथा आपने कही। हे मुने, वे कल्याणमयी देवी भगवती किस प्रकार से शताक्षी सुनेत्रों वाली हुई, उसका कारण बताइए। मेरे जन्म को सार्थक कीजिए। कौन ऐसा विमल बुद्धि वाला मनुष्य होगा जो भगवती के गुणों का श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगा। इसे सुनने से पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं शताक्षी की मंगलकारी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। आप सदृश देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है, दुर्गम नाम का एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न हुए महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवानां तु बलं वेदो नाशितस्य सुरा अपि नक्षन्तेव न संदेहो विधेयं तावदेव तत्। देवताओं का बल वेद है,
उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः पहले वही वेद नाश किया जाना चाहिए, ऐसा सोचकर वह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पीकर रहते हुए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो गए। तब उसके तप से प्रसन्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर उसे वर देने के लिए वहां आ गए। नेत्र मूंद कर समाधि की स्थिति में बैठे हुए उस दैत्य से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसको वर के रूप में मांग लो। वरदाताओं का स्वामी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इस समय उपस्थित हुआ। पूजितावरम मुरी वेदांते सुरेश्वर त्रिषु लोकेषु ये मंत्रा ब्रह्मणेषु सुरेष्वपि विद्यन्ते तु सानिध्ये मम सन्तो महेश्वर बलं च देहि दीवानां च पराजय। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर वह दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। साथ ही महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो भी मंत्र हों वे सब मेरे पास आ जाए और मुझे वह बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उसकी यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो यह वचन देते हुए सत्यलोक चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। शिलान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया, जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हम इसके बाद वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर हविभाग न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए भी जराग्रस्त हो गए। बीमार ना रहते हुए बीमार हो गए, बूढ़े ना होते हुए बूढ़े जैसे हो। तब उसने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः भागकर वे देवता पर्वत की कंदराओं और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में स्थान बना करके परम शक्ति स्वरूपा परा अंबिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। अग्नो होमान भावतु वृष्टभावोऽपि भो नृप वृष्टिर्भावि संशुष्कम् निर्जलं चापि भूतलम् कूपवापि तडागाश्च सरितः शुष्कतं गता
अनावृष्टिं राजन् भूचैः शतवार्षिकी मृता प्रजाश्चैव बहुतः गोमहिष्यादे तथा गृहे गृहे मनुष्याणां भवत् शवसंग्रह। हे राजन, अग्नि में हवन आदि के न होने के कारण वर्षा का अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क तथा जलविहीन हो गया। कुएं, बावनियां, तालाब और नदियां ये सभी सूख गए। हे राजन, यह अनावृष्टि 100 वर्षों तक बने रहे, जिससे बहुत सी प्रजाएं और गाय, भैंस आदि पशु मर गए। इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के शवों के ढेर लग गए। इस प्रकार अनर्थ के उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपणी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत में जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा भगवती को निरंतर प्रसन्न करने लगे। वे निराहार रहते हुए एकमात्र उन्हें भगवती में चित्त लगा करके उनके शरणापन हो गए और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। दयां कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु हि श्रिया अपराध युक्तेषु नितिश्लाघ्यं तवयम्बिके गोपं सहृदेवेशि सर्वान्तर्यामि रूपिणे त्वया यथा प्रियर्तेयम् करोति सै तथा जनैः नान्यागतिर्जनस्य किं पश्यसि पुनः पुनः यथिच्छसि तथा कर्तुम् समर्थासि महेश्वरी। हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा न करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाले हे देवेश्वरी, आप अपना कोप दूर कीजिए। आप प्राणी को जैसा प्रेरणा देते हैं वैसा ही वह करता है। इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे महेश्वरी, आप बार बार क्या देख रही हैं? आप जैसा चाहे वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हे महेशानी, इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के आधीश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। कूटस्थ स्वरूपिणी देवी को नमस्कार है। शुद्ध रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। न मैं कूटस्थ रूपाय
चिद्रूपाय नमो नमः। नमे वेदांत विद्याय भुवनेशे नमो नमः। नेति नेति वाक्येर्या बोधते सकलागमे। ताम सर्व कारणां देवीं सर्वभावेन सन्नता। आप अखिल भुवन की स्वामिनी को बार 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 नमस्कार है। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली देवी को नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नीति नीति इन वचनों से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती की शरणागत हैं। इति संप्रार्थिता देवी भुवनेशी महेश्वरी अनंताक्षिमयं रूपं दर्शयामास पार्वती। नीलांजन संप्रख्यं नीलपद्मायते क्षणम् सुकर्कशुमतोङ्गवृत्त पीनघनस्तनम्। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाले भगवती भुवनेश्वरी महेश्वरी पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। उनका विग्रह काले कज्जल के सदृश था। नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था और अत्यंत कठोर समान आकार वाले उन्नत गोल स्थूल एवं सुडोल स्तनों से सुशोभित था। वे अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प, पल्लव, जड़ तथा फलों से संपन्न, अनंत रस से युक्त तथा भूख, प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि धारण किए हुए थे। च्युतरिंजरापहान हस्ते बिभ्रती च महाधनु। सर्वसौन्दर्य सारम् तद्रूपं लावण्य शोभिताम्। कोटि सूर्य प्रतीकाशम् करुणारस सागरम्। दर्शित्वा जगद्धात्री सा अनंत नयनोद्भवा। मोचयामासि लोकेषु वारिधारा सहस्रशयी। नवरात्रं महावृष्टिर् भूनेत्रोद्भवजलय। संपूर्ण सुंदरता की सार स्वरूप कमनीयता संपन्न करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और करुणा रस की सागर स्वरूप उस विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट हुए जगद्धात्री भगवते
समस्त लोकों में अपने आंखों से सहस्त्रों जल धाराएं गिराने लगे। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों को दुखी देख करके भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रही। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियां भी तृप्त हो गए। हे राजा, उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियां और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिप कर रहे थे वे भी अब बाहर निकल आए। इसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिल करके देवी की स्तुति करने लगे। मिलित्वा ससुजा विपुजा देवीं संवितुष्टुवे नमो वेदांत वेद्यते नमो ब्रह्म स्वरूपिणी सुमाया सर्व जगत निधात्रेति नमो नमः। भक्त कल्प द्रुमे देवी भक्तार्थम देह धारिणी नित्य तृप्ति निरूप में भुवनेश्वरी ते नमो नमः। अस्माच्चत्यन्तमतुलम् लोचनानां सहेस्त्रकम् तयायतो धृतं देवी शताक्षी तं ततो भव। शुद्ध्या पीडिता मातये स्तोतुं शक्तिर्न चस्तिने। हे वेदांत विद्या आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपणी आपको नमस्कार है। अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाले भक्तों के लिए देह धारण करने वाले तथा कल्प वृक्ष की समान उनकी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हे देवी आपको बार बार नमस्कार है। सदा संतुष्ट रहने वाले और सभी उपमाओं से रहित हे भुवनेश्वरी आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी हमारी शांति के लिए आपने सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हैं। भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हे महेशानी ही अंबिके अब आप कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त कराइए। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर कल्याणकारी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए। साथ ही नानाविध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ काम्यानरंत संयुक्तान् या नवीनोद्भवम् तदा शाकाम्बरीति नामापि तद्दिना शंभो नृप। अनंत कामी रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ
उन्हें नवीन अन्नोत्पत्ति तक के लिए प्रदान किए। हे नृप, उसी दिन से शाकंभरी ये उनका एक और नाम पड़ गया। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूत के सब कुछ बता देने पर वह दुर्गम नाम का दैत्य युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर सेना के साथ चल पड़ा। 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देव सेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों के विचारों और से रोक दिया। इसी देवताओं की मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगे। सभी ब्राह्मण तथा देवता रक्षा करो रक्षा करो इस प्रकार के शब्द बोलने लगे। जयकार रक्षणार्थाय स्वयं तस्माद् बहिः स्थिता तैतै संभवद्य शुद्धम् देव्या दैत्यस्य चोभयो। तत्पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज युक्त मंडल बना दिया और स्वयं उससे बाहर खड़े हो गए। तदनंतर भगवती और दैत्य दुर्गम इन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल आच्छादित हो गया। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकलने लगती थी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहरी सी हो जाती थी। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हो गए। उनमें कालिका, तारिणी, बाला, भैरवी, त्रिपुरा, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये 16 शक्तियां प्रकट हुई। पुनः 32 शक्तियां और प्रकट हो गई और इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए वहां पर प्रकट हो गए। मृदंग शंख वीणा निनादितं समरंग सलम शक्तिर्वीरदैत्य सैन्यतो नाशिते अक्षौहिणी शते अग्निसरे संभव दुर्गमो वाहिनी पति शक्तिभिः से युद्धम चकारी प्रथमं रिपु। वह युद्ध स्थल मृदंग शंख वीणादि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिए जाने पर देव शत्रु वह दैत्य सेना अध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने आकर के खड़ा हुआ और शक्तियों के साथ अद्भुत युद्ध करने लगा। जहां में घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त की धाराएं बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। तदनंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वे दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए तथा शरीर में लाल चंदन लगाए महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। बड़े उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीत कर वह दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया।
अब देवी और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाण उसके 4 घोड़ों और 1 बाण ने उसके सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों का वध कर दिया। 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाओं और 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और फिर 5 बाण और चला करके उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया। पंचवीरे तस्य विवाद जगदम्बिका तत्वमंसे रुधिरम ममारे पुरे ईशितो तस्य तेजस्सु निर्गते दिवि रूपे विवेश है हति तस्मिन् महावीरे शांतमसि जगत्त्रयम्। तदनंतर दैत्य रुधिर का वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकल करके देवी के विग्रह में ही प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस पराक्रमी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवा ऊचु जगत ब्रह्म विवर्तेक कारिणे परमेश्वरी न मे शाकंभरी शिवे नमस्ते शतलोचने सर्वपाप निषदोद्घुष्टे दुर्गमासुरनाशिने नमो माहेश्वरी शिवे पंचकोशानंतर स्थिते चेतसा निर्विकल्पेन यां ध्यायन्ति मुनीश्वरा प्रणवार्थ स्वरूपां तां भजामो भुवनेश्वरीम् अनंत कोटि ब्रह्मांड जननीं दिव्य विग्रहाम् ब्रह्म विष्णुआदि जननी सारभावैर्नतावयम् के कुर्यात् पामरान् दृष्टारोदनं सकलेश्वरे सदयां परिमेशानि शताक्षिं मातरं विना। देवता बोले, भ्रांति तथा अविद्या जनित मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण आप हैं।
हे परमेश्वरी, आपको हमारा नमस्कार है। शिवे ही शाकंभरी ही शतलोचने, आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाले तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली ही माहेश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली हे शिवे, आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, उन प्रणव के अर्थ रूप विग्रह वाले भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव करने वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह वाले भगवती के समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है, अपने सेवकों के लिए, अपने भक्तों के लिए रो सकता है। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई। प्रसन्ना सा तदा देवी वेदान हृते साददो, ब्राह्मणेभ्यो विशेषेण प्रुवाच पिक भाषिणी। कुईल की समान मधुर स्वर वाली उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर देवताओं को सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था और उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा भी है, वे वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है। आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। पूज्या हम सर्वदा शिव्या युष्माभि सर्वदेव ही, नाते परतरम किंचिद कल्याण्यो अपि दृश्यते, पठनीयं ममैतदि महात्म्यं सर्वदोत्तमम्, तेन तुष्टा भविष्यामि हरिष्यामि तथा पदे। दुर्गमासुरहन्त्री तद्वा दुर्गेति मम नाम ये, गृह्णाति चैशताक्षिति मायां भित्वा व्रजत सो। किमुक्तेनात्र बहुना सारं वक्ष्यामि तत्त्वते, संसेव्याहं सदा देवा सर्वैरपि सुरासुरै। आप लोगों को सदा ही मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आपके लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपदेश नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि मेरे उस उत्तम महात्मा का सर्वदा पाठ करें। इससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा साक्षी मेरे इन नामों का जो भी उच्चारण करता है वे माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है देवगण।
मैं वस्तुतः सार रूप में यही कहती हूँ कि सभी देवताओं तथा दैत्यों को मेरी सदा सर्वदा उपासना करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपणी जगदम्बा, ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए उनके देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। ये सब मैंने आपको बता दिया। सबका कल्याण करने वाले इस अति महान रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर के इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है, यैवं शृण्वन्ति नित्यम् अध्यायं भक्ति तत्परै सर्वान् कामान् वाप्नोति देवी लोके महीयते। इसका श्रवण प्रतिदिन करने से देवी लोक में प्रतिष्ठा उस मनुष्य को प्राप्त होती है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायां सप्तम स्कंधे शताक्षी चरित्र वर्णनम नाम अष्टविंशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। एकोनत्रिंशो अध्याय। व्यासुवाच इत्येयं सूर्यवंश्यानम् राज्ञां चरितमुत्तमम् सोमवंशोद्भवानां च वर्णयाम्यया कियत् पराशक्ति प्रसादेन महत्वं प्रतिपेदिरे। राजन् सुनिश्चितं विद्धि पराशक्ति प्रसादते यद्विभूतिं तत्सत्त्वम् श्रीमदोरर्जितम् एव वा तद्देवावगच्छतुम् पराशक्त्यंशसम्भवम्। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने यत्किंचित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन किया। हे राजन, पराशक्ति भगवती की कृपा से उन राजाओं ने महती प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त पदार्थ हैं, उन सबको आप उन्हीं परम शक्ति भगवती में अंश से ही उत्पन्न समझिए। हे नित्य, ये तथा अन्य बहुत से पराशक्ति के उपासक राजागण संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके हैं। अतीव जिस प्रकार धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्य व्यवसायों का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए और संपूर्ण प्रयत्न के साथ भुवनेश्वर की उपासना करनी चाहिए। आमत्थे वेद दुग्धाब्धिम प्राप्तम रत्नम मया नृप पराशक्ति पदम भोजम कृतस्य महं तते। ही नृप वेद रूपी क्षीर सागर का मंथन करके मैंने भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रत्न को प्राप्त किया है, उससे मैं कृतार्थ हो गया।
पंच ब्रह्मासिनारूढ़ा नास्ते अन्य कापि देवता तत इव महादिव्या पंच ब्रह्मासनं कृतम् पंच भव्यैस्त अधिकं वस्तु वेदे व्यक्तमितीर्यते यस्मिन्नोतं च प्रोतं च सेव श्री भुवनेश्वरी ताम विज्ञाय राजेन्द्र न एव मुक्तो भवेन्नरः यदा चर्मवदाकाशम् वेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा शिवां विज्ञाय दुःख शान्तो भविष्यति अतएव श्रुतो प्राहु श्वेताश्वतर्षाकिने। एक बार सब देवताओं में मंत्रणा हुई कि हम में सबसे बड़ा कौन है, तो सब देवताओं ने मिल करके एक आसन बनाया। ये विचित्र आसन था, इसे पंच प्रेत आसन कहते हैं, पंच ब्रह्म आसन कहते हैं। इस आसन के चार पाए जैसे सभी आसनों के होते हैं, लकड़ी के नहीं, धातु के नहीं, मणियों के नहीं, ये चार पने पाए बने ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर, ये चार पाए उस आसन के बने और ऊपर जो फलक बैठाया गया, बैठने के लिए पटड़ा बिछाया गया, वहां सदाशिव स्वयं लेट गए और फिर बार बार आह्वान किया गया कि जो अपने आप को इसका पात्र समझता है, इसके लायक समझता है, वो आए और इस पर विराजमान हो जाए। पंच ब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पंच देवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनके अधिष्ठाता के रूप में अपना प्रभाव सिद्ध करने में अन्य कोई देवता समर्थ नहीं है। अतः ब्रह्म के रूप में मान्य प्रताप उन पंच ब्रह्म को भगवती ने अपना आसन बना लिया, अर्थात उन पंच देवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वे अधिष्ठित हुई। इन पांचों से परे की वस्तु को वेद में अव्यक्त कहा गया है। जिस अव्यक्त में वह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, वे श्री भुवनेश्वरी ही हैं। हे राजेंद्र, उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है। ध्यान योगिनता गुना अपश्ये निदेयात्म शक्ति सगुण निर्गुणा तस्मात् सर्व प्रत्यनेन जन्म साफल्य हेतवे लज्जया भवेनपि भक्त्या वा प्रेम युक्तया सर्वसंग परित्यज्य मनोहृदि निरोध्यते। जब मनुष्य आकाश को चर्म से आच्छादित कर देंगे, तब शिवा को न जानकर भी दुख का अंत होगा। अर्थात जैसे चर्म से आकाश ढकना, चमड़े से आकाश ढकना संभव नहीं है, वैसा ही शिवा तत्व के ज्ञान के बिना दुख का अंत होना भी संभव नहीं है। अतः शीताश्वतर शाखाध्यायी मनुष्यों ने भी श्रुति में ऐसा ही कहा है।
उन महापुरुषों ने अपने गुणों से व्यक्त न होने वाले दिव्य शक्ति संपन्न भगवती जगदम्बा का दर्शन ध्यान योग के द्वारा प्राप्त किया है। अतः अनेक जन्म सफल करके निमित्त सभी आसक्तियों का त्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोककर लज्जा भय तथा अपने प्रेम भक्ति के द्वारा किसी भी तरह सम्यक प्रयत्न करके उन भगवती में पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता रखनी चाहिए। ऐसा वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। जो मनुष्य जिस किसी भी बहाने कीर्त्यस्य तं देवीं चैवमुच्येत बन्धना तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भज राजन् महेश्वरीम् विराग रूपां सूत्र रूपां तथरंतर्यामि रूपिणीं सोपान क्रमते पूर्वं ततः शुद्धे तु चेतसि सच्चिदानंद लक्ष्यार्थ रूपां तां ब्रह्म रूपिणीं आराध्य परां शक्ति प्रपंचोल्लासवर्जितम्। जो मनुष्य किसी भी बहाने सोते बैठते अथवा चलती समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है संसारिक बंधन से निश्चित रूप से ही छूट जाता है। अतः हे राजन, आप विराट रूप वाले, सूक्ष्म रूप वाले तथा अंतर यामी स्वरूपणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। इस प्रकार आप पहले सोपान क्रम से उपासना करके पुनः अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर संसारिक प्रपंच तथा उल्लास रहित सच्चिदानंद लक्ष्यार्थ रूपणी तथा ब्रह्म रूपणी उन पराशक्ति भगवती की आराधना कीजिए। उन भगवती में जो चित्त को लीन कर देना है वही उनका आराधना कहा गया है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक, धर्म परायण तथा मनस्वी राजाओं की कीर्ति, धर्म, बुद्धि, उत्तम गीत तथा पुण्य प्रदान करने वाले पावन चरित्र का वर्णन कर दिया। आप दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं? जन्मेजय उवाच। जन्मेजय बोले, ही मुने, पूर्व में मणिद्वीप निवासिनी पराम्मा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु तथा पद में उन्हें ब्रह्मा को सौंप दिया था। हराय हरे तदनामि पद्मोद्भवाय च तुषाराद्रादेयश्च दक्षस्य गौरी कन्येति विश्रुतम्। साथ ही ये भी सुना है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। ऐसा कहा गया है, मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्या कैसे हुई? महामुनि, यह असंभव सी बात प्रतीत होती है, इसमें मुझे संदेह है। अतः संशयों का छेदन करने में पूर्ण तत्पर आप मेरे इस संशय को अपने ज्ञान रूपी खड्ग से काट दीजिए। व्यासुवाच। हिणुराजन् प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमद्भुतम् देवी भक्तस्य ते किंचिद वाच्यं न विद्यते। देवी त्रयं यदा देव त्रयादात् परम्बिका तदा प्रभृति देवा सृष्टि कार्याणि चक्रिरे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बताता हूँ। आप सदृश देवी भगवती के लिए भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब पराम्बिका तीनों देवियों उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय उन देवताओं ने सृष्टि का कारण प्रारंभ कर दिया। ही राजन, एक समय की बात है कि हलाहल नामक
अनेक महाप्रकर्मी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोगों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच में अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों की सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। हे राजन, तत्पश्चात वे शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोक में जाकर अपनी शक्तियों गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष, जिनके प्रभाव से उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। अभिमानं तयोर्ज्ञात्वा छलहास्यं च चक्रतो महालक्ष्मीश्च गौरीश्च हास्यं दृष्ट्वा तयस्तुतो देवावतीव संक्रुद्धो मोहिता वानिमायया दुर्तरं चेददुत्तुर्वमान् पुरेसरम्। उन दोनों का यह अभिमान देखकर महालक्ष्मी तथा गौरी छद्मपूर्ण हास्य करने लगे। तब उन देवियों की हंसी देखकर के आदि माया के प्रभाव से मोहित वे दोनों देवता अत्यंत कुपित हो उठे और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। तदनंतर वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों शंकर तथा विष्णु से पृथक होकर अंतर्धान हो गई। इससे हाहाकार मच गया। निज तेजस को च निशक्तो विक्षिप्तो च विचेतनो अवमानातयो शक्त्योरे जातो हरि हरो तदा। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज शक्तिहीन विक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए। ब्रह्मा चिंतता जाते किमें तत्समुत्पत्ति स्थितम् प्रधानो देवता मध्ये कथम कार्य क्षमावमु अकांडे किम निमित्तेन संकटम समुपस्थितम् प्रलयो भविता किम वा जगतोऽस्य निरागसे। इस पर ब्रह्मा भी चिंता से अधीर हो गए और सोचने लगे कि यह क्या हो गया। देवताओं में प्रधान ये विष्णु तथा शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए। ये संकट अचानक किस कारण उपस्थित हो गया। क्या इस निरपराध जगत का प्रलय हो जाएगा। मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ, तो फिर इस स्थिति में इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। इसी महान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रकोप से ही ये सब घटित हुआ है। ये निर्देश ये जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर का जो कार्य था उसी तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। तदनंतर धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याणार्थ अपने मनु आदि तथा सनक आदि पुत्रों का शीघ्र आवाहन किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष सिर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा, पराशक्तिस्तु शोषार्थम जगतभारयुतोऽस्म्यहम् शिव विष्णु च विक्षिप्तो पराशक्ति प्रकोपते तस्मातां परमां शक्तिं यूयं संतोषयत् अत्यमद्भुतं तपः कृत्वा भक्त्या परमे आयुता। ब्रह्मा जी ने उन कुमारों से कहा, मैं संसार के भार से युक्त हूँ। अति कार्य में अत्याधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हूँ। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण ही
विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए हैं। अतः आप लोग परम भक्ति से युक्त होकर अद्भुत तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। यथा तो पूर्वतो चेष्यातं शक्ति युतावपि तथा करुत मत्पुत्रा यशो वृद्धिर्भवे दिवे कुले यस्य भवे जन्म तयो शक्त्योस्तु तत् कुलम् पावे जगतिं सर्वां कृतकृत्यं स्वयं भवे। हे मेरे पुत्रों, जिस प्रकार से शिव तथा विष्णु पूर्व के भांति हो जाए और अपने शक्तियों से संपन्न हो सके, आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए। इससे आप लोगों का यश ही बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा वे कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं भी कृतार्थ हो जाएगा। व्यासुवाच पितामही वचै श्रुत्वा यथा सर्वे वनान्तरे रीराईश्वै सर्वे दक्षाद्या विविनान्तरा। व्यास जी बोले, पिता में ब्रह्मा की बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे भगवतीं समाराधयूषणां देवानां तपे कारणवर्णं नाम 31 अध्याय। सच्चे दरबार की जय।